हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि सुबह 7 बजे यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज की तरह यह आपकी जीके की क्लास आपकी चलाई गई है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर 203 प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर अभी तक सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। जब धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जीके का ज्ञान हो जाएगा और जीके भी आपको यहाँ पर सरल लगेगी। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग, तो याद रखिए भारत का प्राचीनतम पूछा है और विशाल है, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग। याद रखिए सूती वस्त्र उद्योग ये है जो भारत का प्राचीनतम और विशाल उद्योग है और काफ़ी लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसमें से कार्यरत हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पादक है, तो बिल्कुल पॉइंट सही है, शीरा आपका होता है। दूसरा है चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा है कि कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि गन्ने से ही नहीं हम लोग चुकंदर से भी यहाँ पर कह सकते हैं कि चीनी का प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका 1, 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। अनाज उत्पादन में देखा जाए तो भारत का ये आपका राज्य कौन है जो अनाज उत्पादन में अधिकतम रहता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि आपकी खाद्यान्न उत्पादन में आपका अग्रणी रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है। तो उद्गम स्थल में देख सकते हैं ब्यास नदी है ना, ये भी आपके कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड के पास से निकलती है। चिनाब नदी भी रावी नदी, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो सतलज नदी है ये आपके भारत से नहीं, ये आपके मानसरोवर आपके राजस्थान से निकल के आती है भारत में। इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसका उद्गम भारत से नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच निम्न में से कहाँ का युद्ध हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं राणा सांगा और बाबर के बीच जो आपका युद्ध हुआ था, ये आपके कह सकते हैं कौन सा युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राणा सांगा की बात कह रहा है और राणा सांगा के साथ और बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था वो आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खाना का युद्ध हुआ था और यहाँ पर कह सकते हैं कि खानवा के युद्ध में ही यहाँ पर जो बाबर था इसने जिहाद घोषित किया था। ठीक है, और अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आम आदमी पार्टी का चिन्ह क्या है। आम आदमी पार्टी जो आपके कह सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपके दिल्ली के सीएम है केजरीवाल है ना, तो वो आपके हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो चिन्ह है वो आपका क्या है, झाड़ू है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा झाड़ू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, ये आपका कब प्रारंभ होता है। तो याद रखिए भारत का वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन अगर बात करें बैंकों का वित्तीय काल जो आपका होता है वो आपका होता है 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं पर देखिए कोसंडे भाषा नागालैंड में बोली जाती है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो आपका असम में है। भारत संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम, ये तीनों पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं इब्राहिम लोदी की बात कर रहा है और बाबर के बीच ये आपका जो युद्ध हुआ था वो आपका कौन सा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
तो 1526 ईस्वी में यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि 1526 ईस्वी में आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इस पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी यहाँ पर 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, 26 नवंबर 2012 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो याद रखिएगा कि ये जो आपका है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में नहीं है? चलिए जवाब दीजिए, निम्न से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में नहीं है? तो याद रखिए, उत्तराखंड में आपका माना दर्रा है, नीति दर्रा और लिप लेक है, लेकिन जोजिला दर्रा ये आपके कह सकते हैं कश्मीर में है। इस कारण से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर उत्तराखंड का ये दर्रा नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग आपका जो है आपका कपड़ा उद्योग है। ठीक है, कपड़ा उद्योग है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर की बात कह रहा है तो सबसे पहला पॉइंट आपकी यहाँ पर कह सकते हैं नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ मिलती हैं, फिर जवादी की पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर आपकी अन्नामलाई। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाले में फोकस करिए, नल्ला मल्ला पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखिए, क्रम आपका पूछा जा सकता है बड़े एग्जामों में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो याद रखिए, इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसी कारण कह सकते हैं आपका सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि बैंक है आपका कौन? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है, शाखाओं के आधार पर आपका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखो, ये आपका कह सकते हैं त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शाखाएं आपकी यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की हैं, याद रखिए SBI। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। आप देखते हैं कि भारत में एक मरुस्थल है ना? तो ये जो आपका थार का मरुस्थल है ये फैला आपके कहाँ से कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिए, जो आपका ये मरुस्थल है ये आपके पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की यहाँ पर खाड़ी से पंजाब तक आपका विस्तृत है। ये आपका जो कह सकते हैं कि भारतीय मरुस्थल आपका फैला है ना? और उसमें से देखा जाए जैसे राजस्थान में आपको बोल देते हैं ना थार का मरुस्थल, है ना? तो वहीं ये आपको कह सकते हैं काफ़ी दूर तक आपका आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक कालीन आर्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है पूछा गया है, यहाँ पर देखना है वैदिक काल में। और वैदिक कालीन जो आपके आर्य थे ये लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वे स्वर्ग नरक की धारणा में विश्वास करते थे। वे स्वर्ग नरक की धारणा में विश्वास करते थे। बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है। क्या ये पॉइंट आपका सही है? तो यहाँ पर देखना है कि होती है बट क्यों। पहला पॉइंट है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो याद रखिएगा, इसका आपका जवाब यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है आर्द्रता, तो आर्द्रता से हमको यहाँ पर मतलब नहीं है, तो थर्ड नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी यहाँ पर? तो याद रखिए, मुख्य विशेषता क्या थी यहाँ पर? नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नगर नियोजन। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो याद रखिए, इसी समय इसी वर्ष आपकी कह सकते हैं कि जो आपके जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? भोपाल। तो भोपाल गैस त्रासदी आपकी घटना हुई थी इसी के समय, है ना?
तो याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा 1984। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, है ना, तो इन दोनों घटनाओं को साथ में याद रखना, तो आपका 1984 आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 83 देखने को मिलता है घटना जो आपकी होती मिसाइल, लेकिन वो दिसंबर माह में था, तो आपका 84 लगाना है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर देख से याद रखिए, व्यावसायिक बैंक का जवाब भी आपके यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक ही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? यहाँ पर देखिए एक बौद्ध स्थल है आपका टेबो मठ, जो मठ है ये आपकी जो स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिए ये आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर आपका है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने पर वो कहाँ थी? इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उस समय वो आपकी कहाँ पर थे? तो अपने आवासीय परिसर में थी। ठीक है, आवासीय परिसर में ही थी और सुबह सुबह वो निकल रही थी, तभी उनको गोली मार दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? लघु उद्योग की बात किया है, और लघु उद्योग में देखा जाए तो जो आपका हथकरघा उद्योग है, ठीक है, हथकरघा उद्योग है, ये आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में कौन से भाग में विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख है? विश्व की जो उत्पत्ति हुई है इसका उल्लेख कौन से ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद के कौन से भाग में मिलता है? सीधा सीधा कह सकते हैं ऋग्वेद के कौन से भाग में यहाँ पर विश्व की उत्पत्ति की बात होती है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? 10वां मंडल। 10वां मंडल में विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, याद रखिए। अगला है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वस्तु से की गई थी? तो यहाँ पर आपको पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या जो की गई थी वो आपकी गोली मारकर हत्या की गई थी, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी के जो आपके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हीं को खरीद लिया गया था और उन्होंने ही गोली मार दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य, और अभ्रक उत्पादक राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो आपका झारखंड है, यहाँ पर आपका अभ्रक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि मावठ का संबंध किससे है? मावठ का संबंध आपका है, याद रखिए ये आपके वर्षा से संबंधित शब्द जुड़ा है। ठीक है, ये वर्षा से संबंधित आपका है मावठ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके रहे प्रश्न, और हमने बता दिया है डेली रात 8:30 बजे, ठीक है, डेली रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट कराया जाता है, जहाँ पर देख सकते हैं कि 336 प्रैक्टिस सेट, माफ करिए 536 प्रैक्टिस सेट आपके हो गए हैं। लगातार आपकी तैयारी हिंदी की कराई जा रही है, और लगातार जो तैयारी कर रहा है उसको बिल्कुल पेपर जैसे लीक हो जाता है इस प्रकार से लगता है, क्योंकि इतना सरल हो जाता है। जब कोई चीज़ को डेली का डेली रिवीजन करोगे तो वो 100% लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल हमको आता है ना। तो हम यहाँ पर 60 में 60 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो है कि 60 में 55 प्लस तो आप कर ही आएंगे अगर रेगुलर क्लास रहते हैं। ऐसे ही आप जीके को भी एक इंटरेस्ट बना लीजिए कि नहीं जीके का भी वीडियो देखना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जीके भी इसी प्रकार से आने लगेगी। बस ये है कि जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको खुद से मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, है ना। और जो पॉइंट आपके होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं वो जीके के प्रश्न आपको लेकर आते हैं, तो डेली का डेली टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।